नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए YouTube वीडियो में। आज की इस YouTube वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हम सबके घर में मौजूद एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि सबके पास सबके घरों में रहता है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना, उसे कैसे सही प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर के आप जानते हैं कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी मेजर करने के काम में आता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज देखेंगे कि एक मल्टीमीटर को सही प्रकार से यूज़ कैसे कर सकते हैं और जानेंगे उसमें दिए हुए कई सारे फीचर्स के बारे में। कौन सा मोड कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सा मोड किस जगह पे इस्तेमाल करना है, सबसे ज़रूरी भाग यही है। ये पूरा भाग हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मैस्टेक के मैस्टेक के मॉडल नंबर MS2001 के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये मल्टीमीटर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर के काम कैसे करता है इसके जानने से पहले हम जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। इसके स्पेसिफिकेशन से डीसी वोल्टेज का है 1000 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। एसी वोल्टेज मेजर कर सकता है 750 वोल्ट तक। एसी करंट मेजर कर सकता है ये 20 एम्पियर 200 एम्पियर और 1000 एम्पियर की रेंज का। और उसके बाद इसमें चौथा है रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है ये 200 ओम की रेंज या फिर 2000 ओम की रेंज तक का। अब हम बात करेंगे इसके रेजोल्यूशन के बारे में। रेजोल्यूशन मतलब कि ये सबसे छोटा कितना, सबसे महीन कितना नाप सकता है। डीसी के बारे में बात करते हैं तो डीसी का रेजोल्यूशन है 1 वोल्ट का। एसी का रेजोल्यूशन है 1 वोल्ट। एसी करंट का है 0.1 मतलब 0.01। मैं इसको वापस से लिख देता हूँ आपके लिए। 0.01 एम्पियर। ये 20 एम्पियर की रेंज के लिए इतना फाइन रेजोल्यूशन जाता है। 200 एम्पियर की रेंज में 0.1 एम्पियर और 1000 एम्पियर के लिए 1 एम्पियर। इसी प्रकार से सेम रेजिस्टेंस के लिए है उसका 0.1 ओम और 2000 ओम के लिए है 1 ओम की इसका हमारा रेजोल्यूशन है। अब हम बात कर रहे हैं कितना एक्यूरेसी, कितना सटीक, कितना सही रिजल्ट देता है। तो सबका जो एक्यूरेसी है प्लस माइनस 0.1%, 1% से 2% के बीच इसका रहता है। मतलब इसमें एरर की चांसेस सिर्फ 1% या 2% है, जो कि बहुत कम है। रेजिस्टेंस के बारे में ये 3% तक जा सकता है, 1 से लेकर 3% तक। एसी करंट का 1 से 2% का, इसका मतलब एक्चुअल डेटा से इतना वेरिएशन हो सकता है 1%, मतलब बहुत कम। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। इसके बारे में जानेंगे। इसके फीचर्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। फीचर्स में इसके बहुत बढ़िया फीचर्स है। जैसे हम बताएंगे, इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। इसका जो क्लैंप मीटर की जॉ है, जो इसके दांत है, वो 42 mm खुल सकते हैं और 1.7 डिग्री तक इसका रोटेशन होता है। उसके बाद हमारी जो कंटिन्यूटी बजर है, डेटा होल्ड है, इसका अंदर डेटा होल्ड करा सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई साइट पे डेटा रीड किया और आपको ऑफिस में जाके डेटा दिखाना है तो आप उस डेटा को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आखिर में सबसे ज़रूरी, लो बैटरी डिस्प्ले। जब आपकी बैटरी कभी लो हो जाती है तो इसमें आपको बैटरी चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। तो ये था इसका बहुत ही बेहतरीन फीचर्स। अब इसके साथ जानते हैं कि जब आप मार्केट से ये परचेज़ करते हैं क्लैंप मीटर, मल्टीमीटर, तो उसके साथ आपको क्या मिलता है। इसके साथ आपको मिलती है टेस्ट लीड, जो उसके 2 वायर्स होते हैं जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट लीड। उसके बाद आता है इसका कैरी बैग। उसके बाद आता है इसमें बैटरी और उसका यूज़र मैनुअल।
जब आप मार्केट से इसका खरीदेंगे तो आपको 9 वोल्ट की बैटरी इसमें पहले लगानी पड़ेगी, और फिर इसका बाद आएगा इसका बैटरी प्लस इसका यूज़र मैनुअल से आप ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये सेम डेटा आप यूज़र मैनुअल से भी देख सकते हैं। यूज़र मैनुअल में भी आपको सेम डेटा मिलेगा। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जानते हैं कि क्लैंप मीटर या फिर मल्टीमीटर काम कैसे करता है। तो हम आज देखने वाले हैं, हमारे पास है मेस्टेक का मॉडल नंबर MBDH019625 मॉडल है, जो कि हमारा मल्टीमीटर वर्क करेगा एक क्लैंप मीटर और वोल्ट मीटर प्लस रियोस्टैट रेजिस्टेंस नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का भी काम करेगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले ऑन करते हैं। इसके पहले फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ आपको मिलेगा 2 कनेक्शन पोर्ट, 2 वायर्स मिलेंगे, जिसको हम अपने यूज़ के हिसाब से, ब्लैक वाला हमारा कॉमन में जाएगा, रेड वाला हमारे 2 पर्पस सर्व करेगा। ब्लैक वाला कॉमन में, इसको हम लगा देंगे, रेड वाला हमारे 2 पर्पस सर्व करेगा। जिस वक्त हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना होगा या करंट मेजरमेंट करना होगा, उस वक्त हम इसको वोल्टेज में डालेंगे। बहरहाल तो इसको करंट मेजरमेंट में कोई यूज़ नहीं है। करंट के लिए हम क्लैंप मीटर का यूज़ करते हैं। क्लैंप मीटर, यहाँ से हम क्लैंप मीटर को यूज़ कर लेंगे। और जब हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होगा, तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वाले पोर्ट का, इस वाले पोर्ट का हम यूज़ करेंगे। वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इस वाले पोर्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम इसका जो इसके ऊपर सिंबल्स बने हैं, इस सिंबल्स का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहला है ये होल्ड का सिंबल। जब हमारी वैल्यू फ्लैक्चुएट कर रही होती है, उस वैल्यू को एक पॉइंट होल्ड कराने के लिए या एक रीडिंग को स्टिल करने के लिए हम होल्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइट का है। अंधेरे में ये स्क्रीन पे अगर ये हमने ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ कर लिया, ऑफ कर लिया। जब हमें इस पर लाइट लाना होता है तो इसके पीछे से एक लाइट जलती है, जिससे हमें इल्यूमिनेशन मिलता है। अंधेरे में भी हम इसे देख सकते हैं। ये लाइट का ऑप्शन। उसके बाद ये ऑन ऑफ कर अपना, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बेसिक। इसके बाद अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। हमारा क्लैंप मीटर, ये हमारी कुछ रेंजेस हैं, जिस रेंजेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है सिंबल की बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक वेव फॉर्म का सिंबल बन रहा है। एक के नीचे एक धार का सिंबल बना हुआ है। धार का सिंबल का मतलब AC, ये AC करंट के लिए है। उसके आगे लिखा हुआ है 1000 A, मतलब 1000 एम्पियर। तो ये 1000, जब हम इस 1000 एम्पियर पे सेट करेंगे तो 1000 एमीटर, मतलब 1000 एम्पियर तक ये मेजर करेगा। उसके बाद आता है 200 एम्पियर, उसके बाद आता है 20 एम्पियर। तो ये 3 रेंजेस दी हुई हैं। जब आपका वैल्यू 20 एम्पियर या उससे कम का अनुमान हो तो हम इसे 20 एम्पियर पे सेट करते हैं। जब हमारी कोई रीडिंग 200 एम्पियर या उसके पास हमारा अनुमान लगे कि ये भाई बड़ा इक्विपमेंट है, इसमें 200 एम्पियर तक रीडिंग जाएगी, तो हम 200 पे सेट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से रोटेटिंग नॉब है। और जब पता चले कि बहुत भारी चीज़ है, इंडस्ट्रियल एकदम, तो एकदम हम 1000 एम्पियर पे सेट कर लेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, देख सकते हैं, वोल्ट। हमारे पास देखते हैं वोल्ट में भी 2 प्रकार के सिंबल बने हुए हैं। एक है AC, दूसरा है DC, अल्टरनेटिव करंट, DC करंट। तो जब हमारे पास 750, मतलब ये यूनिवर्सल है, आपको तो पता है कि 750 जितने भी आएंगे ये उतने पे AC में वर्क करेगा। उसके बाद आता है DC में। जब हमें बैटरीज वगैरह का वोल्टेज मेजर करना होता है तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं DC का, 1000 वोल्ट DC। आप देख सकते हैं एक कांस्टेंट है और नीचे 3 छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, तो ये सिंबल होता है DC का। उसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस मेजरमेंट। रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसको रेजिस्टेंस वाले में डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चिन्ह भी यहाँ बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस और डायोड मेजरमेंट का है। क्योंकि ये डायोड है, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस के लिए ये है, 2000 ओम के रेजिस्टेंस के लिए ये मोड है। इसको हम लीवर रोटेट करेंगे तो हम अपना मनचाहा मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्लैंप मीटर के लिए यहाँ पे इसको दबाना पड़ता है। इसके लिए बता दें कि जब हमें एम्पियर नापना होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का,
तो उसके लिए हमें सिर्फ एक वायर, जो उसका लोड वायर होता है, सिर्फ एक वायर को हम इसके अक्रॉस बस डाल देंगे तो हमारी रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बताने के लिए, कभी भी इसमें हम दो वायर एक साथ दो वायर नहीं डालते, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो लोड या क्रॉस जो वायर होता है, सिर्फ एक तार को इसके अंदर से ले गए और हमने इससे हम आराम से एम्पियर मेजर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में आपको एक करके बता देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए सीधे हम देखते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में हम आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाएंगे। तो यहाँ हम प्रैक्टिकल के यूज़ पर्पस से आ गए हैं। प्रैक्टिकल में आज हम देखेंगे जो कि हमारा मैस्टेक का ये मल्टीमीटर था। मल्टीमीटर की सहायता से हम मेज़र करेंगे कि हमारा इस वक्त वोल्टेज क्या चल रहा है। तो हमने इसका मोड सेट कर दिया है 750 वोल्ट एसी पे हमने सेट कर दिया है। हमने अपना मीटर ऑन कर लिया। ऑन करने पे ये हमारा चालू हो गया है, जैसे देख सकते हैं रीडिंग दिखाने लगी है। अब हम इसको प्रोब को इसमें डालेंगे। एसी है, कोई भी प्रोब किसी में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा देख सकते हैं ये एसी 259 अपना 250 वोल्ट 259 वोल्ट हमारा कांस्टेंट एसी सप्लाई आ रही है। लाइट के जगह पे देख सकते हैं कि इल्यूमिनेट होगा 259 वोल्ट। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ जैसे एसी में हमने इन प्रोब को किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव का हमें कोई इशू नहीं होता। अगर हम दोनों को रिवर्स करेंगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। लेकिन इस चीज़ का हमें डीसी में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में रखें और नेगेटिव वाले को नेगेटिव में रखें। आपने देखा हमने दोनों को चेंज किया, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट है। डीसी में करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रेड वाला है पॉजिटिव में जाए और ब्लैक वाला नेगेटिव में जाए। इसी के साथ हम आपको अगर किसी रेजिस्टेंस आपके पास मौजूद हो या किसी मोटर का आपको रेजिस्टेंस नापना है, मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापना है, तो आप इसे रेजिस्टेंस भी इससे मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो हमने प्रैक्टिकल करके जाना और इसी के साथ मैंने आपको ज़रूरी बात भी साझा की इसके साथ कि आपको डीसी में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ये जो हमारे पास मल्टीमीटर मौजूद है ये काम करता है हमारा डीसी 9 वोल्ट की बैटरी पे, जो यहाँ पे इसको हम इजेक्ट करके यहाँ पे डीसी की 9 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, जिसका ये बैकअप अच्छा खासा बैकअप देता है। इसके बाद हम इसे ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन दिया है, इसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आशा करते हैं आपको इससे ज़रूर कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।